राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा शुल्क लगभग फाइनल कर दिया है और इसमें मुख्य रूप से पुरानी बसावट क्षेत्र की दरें हैं जो केवल 10 से 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के बीच रखी गई हैं। इस क्षेत्र में होटल संपत्ति मामले में पट्टे दिए जाएंगे और इसके अलावा पूर्व राज परिवारों की जमीन पर भी बसी कॉलोनियों के लिए भी दर तय कर दी गई है। ये 50 से 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। खास बात यह है कि आवासीय, संस्थानिक और मिश्रित भू उपयोग पर पट्टा देने के लिए अधिकतम 5 लाख और व्यावसायिक या होटल उपयोग मामले में 10 लाख से ज्यादा नियमन दर नहीं ली जाएगी। 4 दीवारी के भीतर ही बाहर की पुरानी बसावट की दर भी अलग रखी गई है। बताया भी जा रहा है कि सरकार अपने पिछले कार्यकाल में चलाए गए इसी तरह के अभियान की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा छूट देकर वोट बैंक को साधने में भी जुटी हुई है। पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, बहुत सारी छूट दी गई है, लेकिन प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले जो चाल है वो जरूर धीमी है। नगरीय विकास विभाग ने हाल ही राज्य मंत्रिमंडल को भी भू उपयोग के अनुसार ही इन दरों की जानकारी दी थी। मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति भी जता दी है। गौरतलब है कि सरकार ने अभियान में 10 लाख से ज्यादा पट्टे देने का लक्ष्य तय किया है और इसके साथ ही मकान, दुकान, होटल का भी पट्टा मिलेगा। इस बार इसे शामिल कर लिया गया है और जो पहले से कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, यानी कि जो मापदंड पर खरे उतरते हैं, उन्हें पट्टे दिए जाने की पूरी तैयारी इस बार की जा रही है। और अभियान के लिए दरें तय कर दी गई हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि दरें तय हुई हैं। अब इसके आधार पर आगे का जो पूरा प्लान है, जो मैनेजमेंट है, वो किया जाएगा। इस पूरे अभियान को लेकर प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर लगातार कवायद है और कोशिशें हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और जल्द से जल्द जनता तक वो राहत पहुंचे। और इसी में पट्टा दर अब फाइनल हो गई है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भवनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवनेश, पट्टा दर फाइनल हुई है, जनता के लिए एक अच्छी खबर है। क्या कुछ इसमें रियायतें दी गई हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें फिक्स किया गया है? जो एमएलए इलेक्शन के संग अभियान को लेकर लगातार सक्रिय है और नियमन दरें भी अब तय कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने नियमन दर तय की है वो अपने पिछले कार्यकाल में जो अभियान चला था उससे भी कम ये दर रखी गई है। और इसमें जो पुरानी बसावट है, 4 दीवारी की बसावट है, जो राजा महाराजाओं के समय की बसावट है, जिनको आज तक पट्टे नहीं मिले, उन्हें केवल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच प्रति वर्ग मीटर में पट्टा देने के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो ये बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो आज तक पट्टा नहीं ले पाए थे, उन लोगों के लिए जो किसी न किसी विवाद में उनकी प्रॉपर्टी थी। तो इसको लेकर सरकार ने पहली बार इस तरह की रियायत दी। लेकिन भवनेश, पट्टों के बनाने को लेकर और पट्टों को फाइनल करने को लेकर अभी भी स्थितियां जो हैं वो साफ होती नजर नहीं आ रही। देखिए, 2 तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है और ऐसे में पट्टे कितने जारी हो पाएंगे, कितने लोगों को पट्टे मिलेंगे, इसको लेकर अभी तक साफ स्थिति नहीं हो पाई है। पट्टे तैयार ही नहीं हुए हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ है? बिल्कुल, अभी सरकार की मंशा है कि 2 तारीख को 1 लाख पट्टे दे पूरे राज्य भर में, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि ना तो लोग पट्टों के लिए आगे आ रहे हैं, ना ही जो नगर मित्र सरकार ने बनाए थे वो लोगों के घर पहुंच रहे हैं। तो कमोबेश ये स्थिति है कि 1 लाख की बजाय तो ये दहाई का जो 10,000 का आंकड़ा वो भी अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। इसको लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और यूडीएफ सलाहकार जीएस संधू ने कल भी मीटिंग ली थी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि 2 तारीख को जो पहला दिन होगा पट्टा वितरण का, उसमें 1 लाख पट्टे किसी न किसी तरीके से बांटे जाए, इसकी व्यवस्था खुद अधिकारी करें। एक और चुनौती इस वक्त भवनेश सामने आ रही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि नगर मित्र बना दिए गए हैं तमाम उन कॉलोनियों के लिए, उन तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो कि पहले से रजिस्टर्ड हैं या जिनको लेकर पहले से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अब भी हज़ारों ऐसी कॉलोनियां हैं जो कई सालों से, लगभग 8-10 सालों से इंतजार कर रहे थे कि उनका इस बार रिकॉर्ड जमा हो जाए, पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड जमा हो जाए ताकि इस कैंप में उनका भी नंबर आए। तो उनको लेकर अभी तक कहीं कोई स्थिति साफ नहीं की गई है। हज़ारों ऐसी कॉलोनियाँ हैं और लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें इंतजार है उस एक आदेश का कि रिकॉर्ड उनके भी जमा हो पाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो निकाय और विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं वो केवल उन कॉलोनियों में काम कर रहे हैं जिनको पट्टे उनको पहले भी देने थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो केवल टारगेट जो है अचीव करना चाह रहे हैं, जो सरकार ने दिया है। और ऐसी कॉलोनियों को उन्होंने अभी तक टच नहीं किया है
जिन कॉलोनियों में बरसों से लोग किसी ना किसी कारणवश अटके हुए हैं, उनको पट्टे नहीं मिल रहे, तो उसको लेकर नगरीय विकास मंत्री ने पिछले दिनों नाराजगी भी जताई थी कि विकास प्राधिकरण और निकाय इस तरह की कॉलोनियों को क्यों टेकअप नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ठीक है कि वो इस तरह की स्थितियां पनप रही है। अब देखना यह है कि नगरीय विकास मंत्री की जो निर्देश हैं उनकी कितनी पालना कर हो पाती है और वास्तव में जो पट्टा चाहने वाले हैं, जिनको जरूरत है, उनको मिल पाता है या नहीं। ये बिल्कुल, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्रयास जरूर इस वक्त जारी हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान सफल हो और जनता को उनका हक मिले, यानी कि जिस जमीन को लेकर उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, पूरी पूंजी जुड़ी है, उस पर उन्हें पट्टा भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश, आप लगातार इस पूरी खबर पर नजरें बनाए हुए हैं और लगातार दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि पट्टों की दर फाइनल हो गई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में ये एक और नई कड़ी इसमें जुड़ गई है और जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी और आगे के जो मापदंड है वो भी निर्धारित होंगे।